अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर बुरहानुद्दीन और आज एक नए लेक्चर के साथ में आया हूं, प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हमने देखा था प्रॉब्लम क्या होती है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो आप उसको किस तरह से उसका हल निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने प्रॉब्लम को डिटरमिन भी कर लिया, उसके बाद हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब हमने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है ना, वो सॉल्यूशन किस तरह निकालना है, जो मसला है हमारा उसका हल हमने किस तरह निकालना है, हमने आज उसको स्टडी करने के प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन की प्लानिंग करनी है, मंसूबाबंदी करनी है हल की, कि हमने जो कोई भी हमें प्रॉब्लम गिवन है, हमने उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकालना है, हमने उसको किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है और हमने इसको किस तरह से हल करना है। तो लेट्स आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, after understanding the problem को अंडरस्टैंड करने के बाद we need to plan the sequence of solution। हमने सॉल्यूशन का जो सीक्वेंस है, किस हिसाब से हमने मसले को हल करना है, हमने वो करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए इसके 4 स्टेप्स हैं, हम उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज डिवाइड एंड कॉन्कर। Second one is guess, check, improve. Third one is act it out. Prototype is strong. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं कि हमने अपने सॉल्यूशन को किस तरह से लेकर चलना है, कैसे सॉल्यूशन को हमने सॉल्व करना है। अगर इसका छोटा सा भी देखें, डिवाइडेड करना। पहले जो आपके पास बिग प्रॉब्लम्स है उसको आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करें, फिर उसको हल करें। उसके बाद जो आपने प्रॉब्लम का गैस लगाया है, उस गैस को देखें। गैस लगाया, उसके बाद उसको चेक करें कि आया कि हमने गैस ठीक लगाया है, जो हमने एक अपने माइंड के हिसाब से एक बनाया कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि हमने गैस ठीक लगाया। उसके बाद अगर गैस में भी कमी बेशी रहेगी तो उसको इंप्रूव करें। उसके बाद क्या करें, एक्ट इट आउट। जो हमने काम करना है ना, जिस तरह हमने पहले क्या किया, बिग प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड किया, उसके बाद हमने गैस किया, चेक किया, इंप्रूव किया। इसको एक फहरिस्त के अंदर लिखें कि हमने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। उसके बाद हम उसको ड्रॉ करें कि भाई हमने जहां से प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन ऐसे सीक्वेंस से निकाला है, तो उससे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसके डिटेल में चलते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर को देखें तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी है। उनकी टर्मिनोलॉजी थी डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड का स्टूडेंट मतलब होता है तकसीम, कॉन्कर का मतलब होता है फतह। यानी कि तकसीम करो और फतह हासिल करो। एक बड़ी जो चीज है उसको आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें और फिर उसको हल करें। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ी बिग प्रॉब्लम आ गई है
तो क्या आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपने उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, उसके बाद आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे आपके पास ये बहुत लार्जर प्रॉब्लम है। एक मिसाल के तौर पे आप क्या करें, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। इसको एक हिस्सा बना लिया, फिर एक हिस्सा इसको बना लिया, फिर एक हिस्सा इसको बना लिया। देखें, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने उसको 3 छोटे हिस्सों में डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व करना आसान है हमारे लिए। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते तो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल था। तो इसको छोटी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया 4, 8 और 72, ये टोटल 84 बनता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह की आपको, ये तो एक बहुत छोटी सी मिसाल है, मल्टीपल आपके पास ऐसी एग्जांपल्स होती हैं स्टूडेंट्स जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें तो हम उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। यानी कि हम अगर किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तकसीम कर लें तो हम उस पर फतह हासिल कर सकते हैं। ये एक ब्रिटिश टेक्नोलॉजी थी कि अगर ब्रिटिश ने कहीं भी राज करना होता था तो क्या करते थे, बड़ी बड़ी कौमों को छोटी छोटी कौमों पर तकसीम करके उनको आपस में लड़वा कर उन पर फतह हासिल कर देते थे। तो स्टूडेंट्स, ये टर्मिनोलॉजी है जो कि प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन के अंदर भी हम एप्लीकेबल कर रहे हैं कि क्या करना है कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम दी गई हो, हमने उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है और फिर उसको हल करना है ताकि वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स ना हो, इजी से हल हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तो स्टूडेंट्स देखें, वी डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज, हमारे पास कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट और एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आफ्टर उसके बाद वी मेक इट इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमारे लिए आसान हो जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आप उसको क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपने कभी भी घबराना नहीं है कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमसे सॉल्व नहीं होगी। अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना और उसको हल करना है। इससे क्या होगा, आपके लिए हल करना आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है गेस। स्टूडेंट्स, हमारे अगले स्टेप का नाम है गेस, चेक एंड इंप्रूव। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। अब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, जो हमने गेस करके उसका सॉल्यूशन निकाला था कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आपके पास एक्चुअल सॉल्यूशन तो नहीं ना आपको पता होता कि ये जो मैं ये काम कर रहा हूं ये वाकई ही एक्चुअल सॉल्यूशन है। जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आपको पता लगता है कि हाँ भाई वाकई ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप इसका गैस ही कर देना कि भाई मिसाल के तौर पे आपके पास 2 + 2 थी, बल्कि 2 + 2 की बजाय अगर हम करते हैं 9 × 9, एक छोटी सी मिसाल है। अब आप इसका 81 सॉल्यूशन निकले, इसका तो आपको राइट पता होगा। आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसके सॉल्यूशन का क्या किया, गैस किया कि आया कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम का गैस करते हैं कि
जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है हमने इसको स्मॉल हिस्सों में डिवाइड किया है, उसके बाद हमने इसका गैस निकाला कि आया कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स जब आपने उसका गैस निकाल लिया, गैस निकालने के बाद जो आपका आंसर आया, यानी जो आपने गैस किया था कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आया, तो आपने चेक किया कि भाई जो हमने जो सॉल्यूशन लगा के जो हम आंसर लेके आए क्या वो आंसर ठीक भी है कि नहीं, क्या वो आंसर ठीक भी है कि नहीं। तो हमने क्या किया, उसको चेक किया कि भाई हमारा आंसर जो हमने निकाला वो ठीक है कि नहीं। अगर तो वो ठीक है तो हमें उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी रह गई है तो क्या करें, उसको इंप्रूव करें, उसको इंप्रूव करें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने गैस लिया था ना जो सॉल्यूशन का, हमने किसी भी प्रॉब्लम का जो गैस लिया था, हमने किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर जो गैस अप्लाई किया आफ्टर, जब हमने उसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, आफ्टर सॉल्यूशन इज अप्लाइड, जब हमने उसका सॉल्यूशन अप्लाई हुआ, गैस अप्लाई हुआ, वो चेक करते हैं। फिर जब हमारे पास जो आंसर आ जाता है हम चेक करते हैं इज दिस सॉल्यूशन इज ट्रू, क्या ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है ये जो मसले का हल है, क्या वाकई इसका हल है, हम उसको चेक करते हैं। देन we check it, solution is true or false। कि सॉल्यूशन ट्रू है कि फॉल्स है। हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन हमने जो उसका गैस किया था वो सही है कि गलत है। तो स्टूडेंट्स अगर तो वो सॉल्यूशन सही है तो इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, अगर वो फॉल्स है, इफ सॉल्यूशन इज फॉल्स, इफ सॉल्यूशन इज फॉल्स, अगर फॉल्स नहीं मतलब कि थोड़ी सी चेंजिंग करनी है तो भी हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, देन वी इंप्रूव इट। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने गैस किया कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बाद हमने चेक किया कि भाई जो हमने सॉल्यूशन लगाया वो ठीक भी है कि नहीं। उसके बाद हमने अगर सॉल्यूशन के अंदर अगर जो सॉल्यूशन टोटली गलत है फिर हम उसको इंप्रूव करते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन के अंदर कोई कमी भी रह गई फिर भी हम उसको इंप्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने प्रॉब्लम को डिवाइड भी कर लिया, उसका गैस भी लगा लिया, चेक भी कर लिया, इंप्रूव भी कर लिया, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, एक्ट इट आउट। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जो हमारे बोर्ड में भी आता है, एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्ट इट आउट का हमारे पास मतलब ये होता है कि हमने जो भी, एक्ट इट आउट का हमारे पास मतलब ये होता है हमने जो भी सॉल्यूशन अप्लाई किया उसको सीक्वेंस के अंदर लिखें, जो भी हमने सॉल्यूशन अप्लाई किया उसको सीक्वेंस के अंदर लिखें। हम एक सीक्वेंस के साथ ये लिखे कि हमने ये काम परफॉर्म किए हैं। जैसे हमने क्या किया था, सबसे पहले
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था, उसके बाद उसका गैस लगाया था, फिर हमने देखा था कि आया कि जो हमने गैस लगाया वो ठीक है कि नहीं, चेक किया था। उसके बाद हमने इंप्रूव किया था कि अगर इंप्रूव होता है कि नहीं। बाद सिनेरियो में स्टूडेंट्स इंप्रूव होता है जब सॉल्यूशन गलत होगा, लेकिन स्टूडेंट्स बाद सिनेरियो में इंप्रूव नहीं होता। वो हमने जो जो काम किया ना उसको एक फहरिस्त में लिखना ताकि हम जो एक्चुअल इसका जो सॉल्यूशन जो हमने रिप्रेजेंट करना है वो सही हो सके। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट है वो हमने क्या है, प्रोटोटाइप ड्रॉ। स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट पॉइंट है प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन का। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने करना है कि हमने एक पिक्टोरियल डायग्राम बनानी है। अब पिक्टोरियल डायग्राम तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने पिक्टोरियल डायग्राम ड्रॉ की, उसके अंदर हमने अपने सॉल्यूशन की पिक्चर बनानी है। जो अब तक काम हमें एक प्रॉब्लम दी गई थी ना, उस प्रॉब्लम के थ्रू जो हमने सॉल्यूशन प्लान किया था कि हमने इसको डिवाइड किया, गेस किया, चेक किया, इंप्रूव किया, एक्ट इट आउट किया, हमने सारी एक डायग्राम बनानी है कि हम अब तक क्या काम कर चुके हैं, हम अब तक क्या काम कर चुके हैं अपनी सॉल्यूशन का, कि हमने अब तक प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई करके हमने इसकी एक डायग्राम बनानी है कि ये सॉल्यूशन हमारा बन के आ रहा है, हमने इस तरह से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स रिमेंबर, याद रखिएगा, दिस इज नॉट एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये आपकी प्रॉब्लम के एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है। स्टूडेंट्स आप भी कह रहे होंगे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, स्टूडेंट्स के बाद फील्ड के अंदर जाते हैं ना, इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या होता है वहां पर ये चीजें हमें करनी पड़ती हैं, सॉल्यूशन को प्लान करना पड़ता है। जब हमारे पास लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, हम उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन गेस करते हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि ये सॉल्यूशन सही भी है कि नहीं, और स्टूडेंट्स फिर हम उसको इंप्रूव करते हैं कि अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी रह गई है तो हम उसको इंप्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस के अंदर जो हमने काम बिफोर परफॉर्म किए होते हैं ना, एक्ट इट आउट से जो हमने काम उससे पहले परफॉर्म किए होते हैं, हम उसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स लास्ट पर हम एक पिक्चर बनाते हैं। वो पिक्चर हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें वाज़ेह हो सके कि हम ये काम करते आए हैं सॉल्यूशन के लिए और इसका ये पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात रिमेंबर रखिएगा कि ये उसका एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और एक और बात रिमेंबर रखिएगा कि हर सिनेरियो में हर रूल, 4 पॉइंट्स है ना, हर सिनेरियो में हर पॉइंट भी अप्लाई नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा पॉइंट कहां पर कब और किस तरह अप्लाई हो सकता है। स्टूडेंट्स कमेंट में हमें लास्ट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो कमेंट में बताइएगा। अब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह।